ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ वाली है। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने फिर से हमें मौका दिया है लोगों तक हमारे विचार को पहुँचाने के लिए। भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के लिए ताकि आप अपने घर पे लोग स्वस्थ रहें और एक बहुत अच्छी आपने पहल किया है मुझे मौका देके और मुझ मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में मतलब फिर से जॉइन हुआ हूँ। जी, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद और हमारे दर्शक भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका दिया हुआ ज्ञान उनके काम आने वाला है। तो जी, धीरज जी, अ, आपने जब मुझे ये बताया कि एक ऐसी जड़ी-बूटी जो है वो कई चीज़ों में काम आने वाली है। उसमें से आपने बताया लकवा, शुगर, जोड़ों का दर्द, हाथ-पैर सुन्न, दाँतों के लिए खून साफ करना, ख़ारिश, चमड़ी के रोग, त्वचा रोग और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और बहुत सारे रोगों में ये काम आने वाली चीज़। तो मुझे लगा जी, कि ये जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए। तो थोड़ा-सा इस जड़ी-बूटी को दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को वो क्या है? जी, जी। जड़ी-बूटी थोड़े समय में दिखाएँगे, पर हुँ, मेरा एक विशेष और मानना है कि हमें हमारे आस-पास में जो हमारे पास में उपलब्ध है, हमें उसी चीज़ों में अपना उपयोग करके अपना उपचार करना चाहिए। मान लो अभी मैं जड़ी-बूटी दिखा दिया आपको, तो आपके माध्यम से दर्शक लोग जो हैं धड़ाधड़ फ़ोन करना चालू करेंगे कि मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ का व्यापार हो या मुझसे आप व्यापारीकरण के तौर से मँगाएँ। मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हर एक बीमारी के लिए हमारे भारत देश में हज़ारों टाइप के हर क्षेत्र के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से अपनी-अपनी जड़ी-बूटियाँ विशेष तौर पे है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर हमारा, रसोई हुँ, घर में ऑलरेडी ये सारी औषधि है, ठीक है? हुँ, तो पर मैं जड़ी-बूटी के बारे में पहले बताऊँगा और उसके बाद मैं रसोई घर से कैसे वही चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। जैसे शुगर की बातें की है हम लोग, रक्त शुद्धि की हुँ, बातें किए, हुँ, स्किन हुँ। डिजीज़ की बातें किए या अदर जोड़ों के दर्द की बातें की है, लकवा पेशेंट हो गए। ये सारी चीज़ें हम अपने रसोई घर से भी ठीक कर सकते हैं। क्या बात है! तो पहले एक और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे टीम में जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो टीम है, जो हमारा परिवार है, इसका नाम क्यों रखे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार? क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, जब तक हमारे विचार लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगी, उनको लगेगा भाई ये कोई प्रचार कर रहा है और व्यापार कर रहे हैं। जी, जी। स्वस्थ समृद्ध परिवार, दिल्ली में हमारे एक राजीव दीक्षित जी के एकलव्य माने जाते हैं, गोविंद भाई, ये हुँ, उनका नाम दिया हुआ है स्वस्थ समृद्ध परिवार। राजीव दीक्षित जी की विचारधारा थी और हम उनके टीम सदस्य हैं। हुँ। और हमारे साथ में इस समय पे करीब हज़ारों परिवार जो है जुड़े हुए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से। हमारा हुँ, हुँ, विचार है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। मतलब आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपका धन जो बचा हुआ है वो बचे रहे, कहीं किसी बीमारी के चक्कर में, चपेट में वो चला ना जाए। तो हुँ, गोविंद हुँ। भाई जो हैं राजीव दीक्षित जी के एकलव्य माने जाते हैं और उनका अभियान हम सभी लोगों का ये अभियान जो है इसमें कई टीम है मुख्य रूप से मैं वैध लोगों का अपना टीम का नाम बता देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास ये टीम है, कार्य कर रही है। तो हुँ, हुँ, हुँ। गोविंद भाई हमारे सबसे मेन जो हैं इसमें भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने अपना परिवार सँभालते हुए कार्य कर रही हैं। दूसरा हुँ, हमारे साथ में है दीपक आर्य जी हैं, अरुण हुँ, आर्य हैं, जो कि हुँ, अपना परिवार छोड़ के सेवा दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पे वो लोग आए थे सेवा देने के लिए हमारे साथ में। इसके साथ में वैद्य सत्यवान नायक जी हैं उड़ीसा से जो कि रोज़ लेक्चर लेते हैं, लोगों को समझाते हैं। हरजिंदर भाई एक हमारे हैं जो कि कैमरा का रोल करते हैं, उन्हें कभी दिखाया नहीं जाता है पर सबसे बड़ा रोल वही करते हैं लोगों को पहुँचाने तक। तो ऐसे बहुत सारी बहनें भी जुड़ी हैं, पंजाब से मोगा से बहनें जुड़ी हैं, बठिंडा से जुड़ी हैं, पटियाला से जुड़ी हैं। मैं आपको बीच बाद में बताऊँगा सारी चीज़ें जो है पूरे भारतवर्ष में से जुड़े हैं। सुनाम अ जो हमारे शहीद ऊधम सिंह जी हैं, हुँ, उनकी धरती से हमारी पूरी टीम है, जुड़ी हुँ, हुई है। जसप्रीत भाई हैं जो कि विशेष तौर पे काम करते हैं। अम्बाला से हमारी कुछ टीम है, दिल्ली से है। मतलब पूरे भारत भर में सारी टीम हम लोग कार्य कर रहे हैं, सक्रिय होके, एक्टिव होके कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा बहुत बड़ा परिवार हम लोगों का बन चुका है। तो अभी काफ़ी देर हो गया, फिर से मैं ये जड़ी-बूटी के बारे में मैं दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है पहले जड़ी-बूटी आप देख लीजिए। ये जो जड़ी-बूटी है, जहाँ पे भी रहता है
एक झुंड बना के रहता है, मतलब अकेला पेड़ आप नहीं दिखेगा ये आपको। हुँ, 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 जहाँ पे भी रहेगा करीब 10, 15, 20 पेड़ एक साथ में रहता है। हुँ, और उसके माध्यम से कहीं न कहीं एका-दुक्का भी पेड़ रहता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है ये करीब 1 फुट 2 फुट से लेके 6-7 फुट हाइट तक होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हुँ, 6-7 फुट हाइट हाईएस्ट हो गया इसका। 6 हुँ, से 7 फुट बहुत हाईएस्ट हो गया, मतलब आप ज़्यादातर देखेंगे कि 4-5 फुट में ही आपको ये मिल जाएगा। 4 फुट, 3 फुट ऐसे मिल जाएगा। ये मेरे हाथ में जो पड़ा है ये करीब 2.5 फुट का है हुँ, 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 और इसके गोल-गोल पत्ते हैं इस तरीके से और ये इसकी जड़ है, मैंने जड़ का भी फ़ोटो लिया है हुँ, दिखा हुँ, रहा हूँ। हुँ, ये हुँ, हुँ, इसकी जड़ है। तो ये पूरे पंचांग का प्रयोग होता है। झारखंड भाषा में इसे दूध घाटों के नाम से जानते हैं, जहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, यहाँ पे भी दूध घाटों और भाट के नाम से इसको जाना जाता है। हुँ, 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 तो ये जो औषधि है यहाँ पे भरपूर है। हुँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यहीं पे है, मैं तो मुझे लगता है कि ये मुझे कुछ साथी से मैंने मैंने फ़ोटो भेजा था, तो ये जो है उत्तर प्रदेश साइड में भी है, कुछ इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा मिलता है। और ये सब लोग जो है लकड़ी के तौर पे इसको कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, जला के फेंक देते हैं। हुँ, पर इसके औषधि गुण जब हमें हमारे वैद्य संगठन जो यहाँ के वैद्य संगठन है, जो पारंपरिक गुरु वैद्य हैं, उनके साथ में बहुत समय मैं रहा हूँ, तो उनके साथ में ट्रेनिंग लेते हुए इस औषधि के बारे में जब जानकारी मिली, तो मेरा इच्छा हुआ कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर जिसके पास रहे, वो इसका उपयोग करे और जिसके पास नहीं है, तो इसके पीछे भागना नहीं है। जो मिल जाए उस औषधि अब ऐसा नहीं कि एक बीमारी के लिए एक ही औषधि है, बहुत सारी औषधि है। तो ये जो है विशेष तौर पे शुगर की बीमारी पे काम करता है। इसे हुँ, बोलते हैं ये इंसुलिन जो है आपका डाउन कर देगा। जो इंसुलिन हम आप लेते हैं 5 यूनिट, 10 यूनिट या 20 यूनिट लेते हैं, ये जो जड़ी-बूटी है, ये इसके पत्तों का जूस पीना है। हुँ, हुँ, अगर हुँ, सर्दी का मौसम है, तो आप इसका ताज़ा मिल जाए तो इसका काढ़ा बना के पी लीजिए और अगर गर्मी का मौसम है, तो इसके 4-5 पत्ते लीजिए, इसका जूस बना के सुबह-शाम 2 टाइम खाली पेट अगर हम पीते हैं हुँ, तो आपका शुगर तो ठीक होगा, शुगर की बीमारी जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंट्रोल होएगी। साथ में आपका जो है इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। आपका रक्त में जो अशुद्धियाँ रहती है, जो हम गलत खान-पान के कारण हमारे रक्त जो है दूषित हो जाते हैं। रक्त को शुद्ध करता है, मतलब ये रक्त शोधक एक औषधि है। आपके सारे टॉक्सिन्स जो है बॉडी से निकाल देगा। इसके अलावा ये जो देखिए इसकी डांडी है, अगर मैं इसको तोड़ूँ, तो इसका जो है दातून, ये हुँ, हुँ। मैं इसका ब्रश बना के दिखा देता हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है और मात्र 1 मिनट में इसका जो है ब्रश बन जाता है। ये दाँतों की सारी थोड़ा-सा इधर बीमारियों करके में काम थोड़ा-सा इधर करके दिखा दो, थोड़ा हाँ, ऐसे। जी, जी। ये दाँतों की सारी बीमारियों में काम आता है, मतलब दाँत की कोई रोग है, अगर इसका हुँ, दातून करते हैं, आपके पास है, रोज़ करिए तो आपके दाँतों में भी जो दिक्कतें हैं, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। ये इसका जड़ है, जड़ को धो लीजिए, हुँ, धो हुँ, के अगर आप इसको चबा के खाते हैं, तो जिनको बुखार हो जाता है, हुँ, डेंगू, मलेरिया हो जाता है, पैरासिटामोल खाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, 5-5 इंजेक्शन लगवाते हैं। ये आपकी छोटी-सी चीज़ अगर आप इसका पहचान कर लेते हैं, तो हुँ, ये हुँ, जड़ी-बूटी जो है, आपकी सारी दिक्कत दूर करेगी। क्या मतलब बात ये सारी उस बीमारी के लिए काम करेगी। है। हुँ, हुँ, जी, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दर्शकों को, सभी लोगों को बता देता हूँ, कभी भी कोई भी बीमारी आए, देखिए, ये बहुत विशेष बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। लोग पैनिक हो जाते हैं, बीमारी कुछ भी आए। हम मरने वाले ही क्यों ना रहें, कल हम मरने वाले ही क्यों ना, हमें पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जाना तो है, कौन यहाँ पे हुँ, परमानेंट रहने के लिए आया है? हुँ, क्यों हुँ, परेशान होना है? परेशान नहीं होना है। ईश्वर का ध्यान लगाइए, जिनको भी आप पूजते हैं, उनका ध्यान लगाइए। मन में एक विश्वास ज़रूर रखिए क्योंकि और मन से हमेशा प्रसन्न रहिए। जो व्यक्ति मैंने ऐसा देखा है साइकोलॉजिकल जो हम लोग काम करते हैं बहुत जगह पे, मन की स्थिति अगर उनकी अच्छी रहती है, अगर वो मन से प्रसन्न रहते हैं, मन से संतुष्ट रहते हैं और फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मन से प्रसन्न रहने के बाद, तो उनकी बीमारी चुटकी में दूर होती है, मतलब बहुत तेज़ी से दूर होती है। पर कुछ लोग लगता है कि बीमारी को लेके परेशान रहते हैं, मतलब छोटी-सी दिक्कत है पर उसको बार-बार सोचते रहते हैं, उनकी दिक्कत और बढ़ेगी, कम नहीं होएगी। इसके अलावा एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है, जिनके पेट में गैस, एसिडिटी
और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये तीनों चीज़ें बनेगी, उनकी बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होएगी, या तो बोलो नहीं ठीक होगी, वो मेंटेन हो सकते हैं, ठीक क्योर नहीं होएगी। हुँ, तो हुँ, हुँ। हमें सुपाच्य आहार लेना है, ऐसा आहार लेना है जो हम डाइजेस्ट कर सकें, और आपका गैस एसिडिटी अगर नहीं बनेगा और उस समय आप थोड़ा-सा अगर औषधियों का सेवन कर लेते हैं, परहेज़ से इलाज से अच्छा है परहेज़। हुँ। तो मैं कितना भी उपचार बताऊँ, वो काम नहीं करेगा, पर अगर परहेज़ कर लेंगे तो आपकी बीमारी ऐसे ही ठीक होने लगेगी। ये छोटी-सी बातें थी, तो ये जो जड़ी-बूटी है, ये हर क्षेत्र में लगभग पहाड़ी इलाकों में मिल जाता है, जंगल झाड़ियों के आस-पास में मिल जाता है, रोड के किनारे बहुत मिल जाता है। पर रोड के किनारे जो एकदम रहती है औषधि, उसे सेवन ना करें क्योंकि धूल-मिट्टी लग के ये खराब हो जाता है, लेयर जो होता है, मिट्टी का लेयर लग जाता है। थोड़ा-सा हुँ, अंदर की जो रहे, उसको लेना है। इस तरीके से गोल-गोल पत्ते रहते हैं और थोड़ी-सी अजीब इसकी खुशबू रहती है, अगर इसके पत्ते मसल के कड़वापन रहता है पत्ते, पर अगर इसको सूंघेंगे, तो इसकी खुशबू थोड़ा-सा अजीब लगता है, मतलब कुछ अजीब टाइप का एक खुशबू है, जो कि कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते शायद, मतलब थोड़ी-सी अजीब खुशबू है। तीखापन टाइप है, कुछ कसैला टाइप है, हुँ, मतलब हुँ। बहुत थोड़ा-सा डिफरेंट खुशबू लगती है। और ये आपकी जो है रक्त के संबंधित सारी दिक्कतों में दूर करेगा, जो मैंने आपको बताया, जैसे लकवा पेशेंट को भी काम करेगा, जिनका बॉडी कहीं शून्यपन रहे, जैसे हुँ। होता है ना हाथ-पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो और वो डायबिटिक लोगों को जी, जी, जो जी। जो जी, जी, जिनको शुगर पार्किंसन की की बीमारी है। जी, जी, पार्किंसन की जिनकी दिक्कत है, पैरालिसिस जिनको पेशेंट है, उनके हुँ, लिए भी ये विशेष तौर से काम करती है। हुँ, हुँ। हालाँकि लकवा और पार्किंसन, ये पेशेंट के लिए हम लोग कुछ जड़ी-बूटियों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और उसके साथ में जैसे हमारे यहाँ पे एक्यूपंक्चर की थेरेपी है, हुँ, तो हुँ। थेरेपी ऐड करके जड़ी-बूटियों की जूस और काढ़ा ये दे के प्लस कुछ थेरेपी और ऐड करके उसके बाद जो है उनको हम लोग रिकवर करने का प्रयास करते हैं। बाद में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं अपने घर पे कैसे करें, क्योंकि 2, 4, 5 दिन में, 7 दिन में कोई क्योर नहीं होता है, उनको रिलीफ मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये अगर आपके पास नहीं रहे तो आप अपनी शुगर कैसे ठीक करेंगे? आपको मैं विशेष-विशेष कई चीज़ें हैं, मैं घर पे आपको बता दूँ। जैसे सिंपल-सिंपल हमारे रसोई घर से हमें कैसे उपचार करना है। पहले तो जो शुगर पेशेंट है, उनको शाम का खाना 6 बजे के पहले ही खा लेना है। सूर्य अस्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है, जो विशेष हुँ, तौर पे शुगर के रोगी हैं। और कोई भी अगर अस्वस्थ व्यक्ति है, तो प्रयास करिए वो भी आप 8 बजे के पहले ही पहले खाना आप खा लीजिए, हुँ, ठीक है? तो हम रसोई घर से अपना उपचार कैसे करें? अगर हमें शुगर हो गया अचानक में और हम परेशान हो गए, हम कहीं गए जाँच कराने के लिए और पता चला शुगर निकल गया। तो रसोई घर में बहुत विशेष-विशेष औषधि है, जैसे मेथी है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, धनिया है, ये सारी चीज़ें जो है शुगर पे भी काम करता है। इसके हुँ, अलावा हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे अगर आस-पास में जो हमारे पास सब चीज़ें उपलब्ध रहती है, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो उसमें क्या रहता है, पीपल के पत्ते रहते हैं, हुँ, इसके बाद जो है बेल के पत्ते रहते हैं, हुँ, मेथी रहता है, तेज हुँ, पत्ता रहता है, और नीम की निम्बोली, जो नीम का पेड़ रहता है, हुँ, उसका जो हुँ, फल रहता है निम्बोली, हुँ, उसकी निम्बोली और जामुन की गुठली, हुँ, सभी जो है 100-100 ग्राम लेना है, और जो बेल के पत्ते हैं, वो हुँ। 250 ग्राम लेना है। अच्छा। ये मैं बहुत अच्छी औषधि बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे हम लोग के पास पेशेंट ईश्वर की कृपा से हम लोगों के माध्यम से जो है, उनका जो है शुगर जो है रिकवर के तौर पे मतलब बढ़ चुका है, एकदम रिकवर हो गए हैं और दवाइयाँ छूट चुकी हैं। ऐसे बहुत हुँ, सारे अनुभव है हम लोगों के पास। पर जो परहेज़ करेगा, उन्हीं का जड़ से क्योर होएगा। हुँ, प्रयास हुँ, यही करना है कि आपको जो मैंने औषधि बताया, ये अपने हाथ से बनाइए। किसी पंसारी की दुकान पे जाएँगे लेने के लिए, कितना दिन पुराना रखा रहेगा, नहीं पता चलता है। पुरानी औषधियाँ उतनी काम नहीं करती है। आप खुद मेहनत करिए, खुद इकट्ठा करिए। जो मैंने हुँ, बताया, बेल के पत्ते आप खुद तोड़ के लाके सुखा सकते हैं, पीपल के हुँ, पत्ते तोड़ के लाके सुखा सकते हैं, नीम की निम्बोली जो आती है, फल आती है, मान लो इस समय फल नहीं मिलेगा तो आप पत्ते भी ले सकते हैं उसके उतना ही, हुँ, हुँ, या हुँ, फिर उसके छाल ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है बहुत विशेष काम करता है। इसके साथ में जामुन की गुठली आप इकट्ठा कर लीजिए, तेज पत्ता आपके घर में है, करेला जो है देसी वाला करेला अपने हाथ में लाइए, उसका पाउडर करके सुखा के पाउडर बना लीजिए, और मेथी आपके घर पे है। सारी औषधियाँ 100-100 ग्राम लेना है और बेल के पत्ते जो है 250 ग्राम लेना है। तो आप देखेंगे
अगर एक-एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम बड़े लोगों की मात्रा बता रहा हूँ मैं। एक-एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से अगर आप लेते हैं, तो आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी दवाई जो है छूट जाएगी। मतलब इतना विशेष चीज़ें हैं हमारे घर के आस-पास में। तो हमें क्यों हम दवाइयों के ऊपर भटकते रहते हैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में तो इसका उपचार ही नहीं है। वो जीवन भर दवाइयाँ खाते हैं। तो आप प्रयास करिए, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करिए और आप अपने घर पे अगर हो गया, तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से अपनी बीमारियाँ जो है कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे-धीरे वो क्योर भी हो जाएगा। ये कितनी बार लेनी जो आपने ये बताया दिन में? जो मैंने अभी एक चूरन बताया, ये जो है आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, हुँ, दोपहर, शाम। 1-1 चम्मच? और 2 बातों का विशेष ध्यान देना है, मन से आदमी प्रसन्न होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। हुँ, दूसरा जो है, आपका पेट सफा होना चाहिए, गैस, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सुपाच्य आहार ही लेना है, बल्कि उपवास रख लेंगे चलेगा। आप ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगी है और दनादन खाना चालू कर दिए, बढ़िया खाना दिख गया तो खाना चालू कर दिए, ज़्यादा बन गया तो खाना खा लिए, बच गया तो खा लिए, ऐसे सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भूख लगे और शरीर बोले कि चूहा कूद रहा है, भाई कुछ खा लो, तो थोड़ा-सा हुँ, ज़रूर खा लीजिए, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो ये वाले अगर सिस्टम से हम करते हैं, तो आपकी जो है दिक्कतें धीरे-धीरे दूर हो जाएगी और विशेष तौर से जो शुगर के पेशेंट हैं, उनका परहेज़ मैं बता देता हूँ या किसी भी टाइप के पेशेंट हैं, वो सभी पेशेंट का परहेज़ चाय विशेष तौर से सिर्फ़ लो बीपी वाले जो पेशेंट हैं, उनको फ़ायदेमंद रहता है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं करता, सबको नुकसान करता है। तो चाय, तली भुनी चीज़ें, मैदा वाली चीज़ें, बाहर के जंक फूड, पैक फूड, मांसाहार भोजन, आप दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी-कभार ले लीजिए, इच्छा कर रही खाने की बहुत इच्छा हो रही, ले लीजिए। इच्छाओं को भी हमें नहीं मारना है, पर इच्छा कर रही तो ले लीजिए, पर प्रयास करिए गलत खान-पान में हमारी इच्छा ना हो। जी। और आपने ये जी। जो बताया इसमें आपने 3-4 चीज़ें और बताई थी। एक तो आपने बताया था कि जो जोड़ों का दर्द, पार्किंसन, हाथ-पैर सुन्न होना और खून साफ करना, ख़ारिश वग़ैरह जो है वो लकवा, तो ये सभी में एक ये ही जो तरीके से लेना है? जड़ी-बूटी है जी, जी, जी। वो मैंने जो बताया था वो शुगर के लिए काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ताकत आपको देता है और ये जो जड़ी-बूटी है ये पार्किंसन की जो दिक्कत है उस पे काम करेगा। इसके बाद जो है लकवा जो पेशेंट है, उस पे भी ये काम करता है और जिनका बॉडी शून्यपन रहता है उसके ऊपर भी विशेष तौर से ये औषधि काम करता है। और इसके साथ में हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन भी मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन बना के देते हैं क्योंकि रक्त शोधक औषधियाँ का 2-3 कॉम्बिनेशन अगर हम बना के देंगे तो वो थोड़ी तेज़ी से काम करता है। पर अगर किसी के पास ये सिंगल औषधि है, तो सिंगल औषधि पे वो जो है अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कितने दिन में अगर ये बंदा आपके बताए हुए तरीके को फ़ॉलो भी करता है, परहेज़ भी रखता है और ये द औषधि भी लेता है और खान-पान भी ठीक कर लेता है, तो कितने दिन में ये जो है उनकी बीमारी जो है वो रिकवर होने लगती है? ख़ास करके शुगर और जोड़ों का दर्द हाथ-पैर में सुन्नपन और जो खून में अगर कुछ खराबी है? जी, देखिए अगर वो परहेज़ करके और सारी चीज़ें जो मैंने बताया, वो कंडीशन के साथ में अगर आप करते हैं, 3 से 4 महीने लगता है पूरा ब्लड प्यूरिफ़ाई होने में। जैसे हुँ, नया ब्लड जो बनता है, वो प्यूरिफ़ाई होने में 3 से 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं। बाकी आपको लाभ जो है 15 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में ही आपको दिखने लगेगा। शुगर जो पेशेंट हैं, आप जो गोली खाते हैं या जो इंसुलिन लेते हैं, वो अपना जाँच करा सकते हैं। जाँच करा के आप देख लीजिए अगर आपका शुगर डाउन है, तो आप जो है गोली की मात्रा थोड़ा-सा कम कर दीजिए, ठीक है? दूसरा शुगर हाई है तो आप गोली की मात्रा जो है थोड़ा मतलब अगर डाउन है तो कम कर दीजिए, गोली की मात्रा अगर हाई है तो आप जो है उतना ही रखिए कुछ समय, ठीक है? वो धीरे-धीरे डाउन होएगा अगर परहेज़ के साथ में आप करते हैं तो। तो 3 से 4 महीने करीब लग जाता है लगभग क्योर होने में। इसके साथ में जिनको जोड़ों का दर्द रहता है उनको विशेष तौर से हम लोग मालिश के लिए एक तेल की औषधि बताते हैं जो अपने घर पे आप बनाइए और हुँ, मालिश कर लीजिए। तेल में क्या लेना है मैं वो भी बता देता हूँ क्योंकि जोड़ों के दर्द की बात हुई, लकवा पेशेंट की बात हुई क्योंकि हुँ। लकवा पेशेंट सिर्फ इतने ठीक नहीं होते हैं जी, जी, जी। या पार्किंसन के पेशेंट इतने ठीक नहीं होंगे। तो ये औषधि के साथ में सरसों का तेल लेना है 100 ग्राम, तिल का तेल लेना है 100 ग्राम और हुँ, एरंड का तेल, एरंड जो हुँ, हुँ, आती है हुँ, कैस्टर हुँ, ऑयल हुँ। के नाम से आपको बिल मार्केट में मिल जाएगा। ये तीनों 100-100 ग्राम लेना है
हमारे रसोई घर में जितने मसाले हैं, गरम मसाले, लहसुन, अजवाइन, मेथी, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, जो-जो मिल जाए आपके 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें मिल जाए, उसको डाल के थोड़ा-थोड़ा पका लीजिए। पका के गरम करके जो है जहाँ-जहाँ पे आपको सुन्नपन है, जहाँ-जहाँ दर्द है, जहाँ-जहाँ पे आपको पार्किंसन की दिक्कत है, वहाँ पे आप थोड़ी इसकी मालिश करिए, गरम-गरम मालिश करिए, गरमाहट दीजिए, थोड़ा नमक पानी से सिकाई करिए, पहला सिकाई करिए फिर मालिश करिए। हुँ। सुबह-शाम या सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम मालिश करिए। ठंड चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करिए। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अगर अच्छे भाव से सेवा किया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट को थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट दिखने लगेगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ये हम लोग ने जब हिम्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ है, जहाँ पे मैं 1 साल काम किया हूँ, वहाँ का अनुभव ये प्रैक्टिकल मेरा खुद का है क्योंकि वहाँ पे रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो मैं नाइट में थेरेपी देता था नींद के लिए, नाइट में मैं थेरेपी देता था उनको दर्द को दूर करने के लिए। नाइट में ही सारी इमरजेंसी की थेरेपियाँ मैं वहाँ पे देता था और दिन में भी देता था। तो पेशेंट से मैं अनुभव लेता था और उनका अनुभव बहुत पॉज़िटिव रहता था। तो उससे मेरा जो है विश्वास बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते गया। और ऐसा नहीं मैं आपको एक फिर बात बताता हूँ, कुछ लोग रहेंगे फिर से परेशान हो जाएँगे भाई अरे वही कर लें। मैं बता रहा हूँ एक-एक बीमारी का एक-एक हज़ार उपचार है। हुँ। क्षेत्रीय आपका क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे उपचार है। हमें डिपेंड नहीं होना, परिस्थिति के अनुसार आपको जो मिल जाए उसका प्रयोग करिए। तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है उसका लाभ दिखने लगेगा। परहेज़ विशेष है, मैं 1000 दवाई बताऊँगा काम नहीं करेगा। आप बस जी, खाली जी। परहेज़ का कर देंगे, तो जी, आपकी जी। बीमारी धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। परहेज़ विशेष है। हम परहेज़ क्या बोलते हैं? जो आप गंदा खाना खाते हैं उसका परहेज़ बोल रहे हैं। हम अच्छा यानी जी। खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। भाई जो जंक फूड है, जो शरीर को नुकसान करता है, जैसे मान लो ये बाइक हमारे पास है, हुँ, हुँ। मेरा बाइक पेट्रोल पे चलता है, तो अगर हम पेट्रोल डालेंगे तभी वो जो है उसका इंजन अच्छे से काम करेगा। मैं उसके जगह पे एरोप्लेन का जेट फ्यूल डाल दूँ, जो कि बहुत प्योर रहता है पेट्रोल, तो क्या मेरा गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। उसकी डिज़ाइन जो हुई है, वो नॉर्मल पेट्रोल के साथ में हुई है। मैं उसमें डीज़ल डाल दूँगा, नहीं चलेगा। तो ईश्वर ने जब हमारी बॉडी बनाई, हमारा शरीर बनाया, तो एक डिज़ाइन दिया था, उस समय ये सारे जंक फूड नहीं थे। हालाँकि आज मजबूरी में परिस्थिति हमारी खराब होने की वजह से या शौक में हम लोग खाने-पीने लगते हैं। मैं बोलता हूँ खाइए आप, कभी-कभी खा लीजिए, डिपेंड मत होइए क्योंकि ज़्यादा समय तक डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत आने वाली है। तो इसमें जाते-जाते फटाफट से काढ़ा कैसे बनाना है, जी। वो भी विधि बता दीजिए ताकि लोगों को ये पता चल जाए। जी, जी, जी। ये देखिए अगर ये आपको पास ये जड़ी-बूटी है, ये जड़ी-बूटी के ऐसे 4 से 5 पत्ते हुँ, 4 से 5 पत्ते लेना है और इसको कूट लेना है, सिलबट्टे पे कूट लेना है, थोड़ा पीस लेना है। पीस के आप 2 कप पानी में उबालना है। जब पानी हुँ, आधा कप बचे, हुँ, ठीक है? जब पानी आधा कप बचे तो छान के आप इसे पी सकते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं, उनको छोड़ के दूसरे कोई भी भाई इसमें गुड़ है, आप मिला सकते हैं, मिश्री है, आप मिला सकते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है चेंज हो जाए क्योंकि ये कड़वा ज़्यादा रहता है, तो बहुत सारे लोग पी नहीं सकते हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ मिला सकते हैं। आप शहद भी मिला सकते हैं, पर शहद कब मिलाना है? जब काढ़ा तैयार हो जाए और थोड़ा-सा हल्का-सा गुनगुना हो जाए, तब आप शहद मिलाइए, नहीं तो शहद जो है नुकसान करेगा। शहद डाल के कभी उबालना नहीं है। तो इस नींबू तरीके और से जो है नमक आप भी जब डाल सकते हैं? खाना नींबू और नमक भी डाल सकते हैं हाँ, इसमें? हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। शुगर पेशेंट जो है आप नींबू नमक डाल सकते हैं हुँ, और नमक में भी सेंधा नमक। सेंधा नमक बिल्कुल। तो जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी हमारे दर्शकों को सामने रखी है और मुझे लगता है कि दर्शक आपके बहुत बड़े फैन होने वाले हैं आने वाले समय और आपको वो आपके वीडियो का इंतज़ार करेंगे क्योंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं और इसमें कहीं भी कॉमर्स नहीं छिपा हुआ। और जितना भी आपने जानकारी आप मुझे मुझे आप बोल रहे थे कि आपने जो उसमें लिखा है ₹140 वाली जो बात लिखी थी, वो भी आप ये बता सकते हैं कि जो दर्शक हैं, जो भी मरीज़ हैं, वो आपके इधर आके अगर कोई इलाज करवाता है, तो वो उनका जो है वो कॉस्ट वही रहेगी। तो बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद आपका। जी, जी। जी। आप जो भी दर्शक जो यहाँ पे आना चाहते हैं, पहले तो मैं बोलूँगा हमारे यहाँ पे इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ, मैं थेरेपी देता हूँ। पर हमारे यहाँ पे इमरजेंसी जो सिस्टम रहता है ना, वो सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इमरजेंसी जो भी पेशेंट है, आप नज़दीक में अपने डॉक्टर के पास जाइए या मैं एक भाई बन के, बेटा बन के आपकी मदद करूँगा मैं, ठीक है? और आप अपने घर पे ही आप रसोई घर के माध्यम से जैसे मैंने बताया रसोई घर से हम कैसे उपचार कर सकते हैं, तो रसोई घर के माध्यम से ही आप जो है
अपने घर पे इमरजेंसी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो जो भी भाई जिनको आना है यहाँ पे वो आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी फीस जो है सेवा के रूप से ₹21 है। लोग अगर मदद करेंगे तो हम लोग इसको बड़े स्तर पे कुछ बड़ा कार्य करने की इच्छा है और हमारे साथ टीम तभी जुड़ेगी जब हम उनका घर परिवार चलाएँगे। ज़्यादातर हुँ, ये ऐसा ही होता है क्योंकि बगैर घर परिवार के चलाए बगैर ऐसा मतलब कोई सेवा के तौर से ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं हैं। तो हमें टीम बढ़ाना है तो लोग अगर हमारी मदद करेंगे तो हम लोग इसको जो है बड़े स्तर पे काम करेंगे। फीस हमारी ₹21 ही है और यहाँ की जो एक्यूपंक्चर की थेरेपी मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारी जो एक्यूपंक्चर की थेरेपी है मात्र ₹20 में है। आज भी मैं वही बातें बताऊँगा ₹20 में है। पर हमने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बना के रखे हैं क्योंकि सिर्फ एक्यूपंक्चर से कोई ठीक नहीं होगा। कोई अगर एक आएगा तो उनका रहने का व्यवस्था, उनका खाने का व्यवस्था, उनका साथ में जड़ी-बूटियों की जो दवाई है हम लोग ताज़ा जड़ी जंगल से लेके आते हैं, ढूँढ-ढूँढ के लेके आते हैं यहाँ पे पेशेंट लोगों को पिलाने के लिए। तो ताज़ी जड़ी-बूटियों की दवाई सुबह-शाम या सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट के अकॉर्डिंग प्लस उनके जो जूस है, कुछ हम लोग जूस बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ अगर यहाँ पे कोई आएगा, ये अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाएँगे बड़े हॉस्पिटल में तो आपको ये एनवायरनमेंट तो मिलेगा ही नहीं पहले और अगर कहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज रहेगा, पर यहाँ पे हम टोटल का एक आपको मैं कॉस्ट मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे ₹1000 हम लोग सेवा मात्र से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो यहाँ पे आके रह के आप टोटल यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है? और जिनको आना है, मिलना है, चेक कराना है, जाना है, उनका कोई चार्ज नहीं है, मात्र ₹21 फीस है और जिनको एक्यूपंक्चर थेरेपी लेके जाना है, वो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। उनको भी ये जो है आपको एक्यूपंक्चर की थेरेपी हम ₹20 में करा देंगे। वो आप अपना बाहर रह सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पर अगर हमारे माध्यम से करना है, हमें सिस्टम बनाना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास आएँ और आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फ्री में देने वाले हैं। जैसे फ्री में हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, फ्री में हम लोग जो है कुछ और बीमारियों के लिए जो है दवाई बना रहे हैं, ताकि जो है समाज में लोगों तक पहुँचे और अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। क्योंकि ये जो प्राकृतिक वातावरण है, ये बहुत कम जगह मिलता है और यहाँ की बनी हुई चीज़ें जैसे कुएँ का पानी से बहुत सारी बताया कि औषधि गुण उसके अंदर है, तालाब के पानी में बहुत औषधि गुण है। लोग आजकल लिविंग वाटर बनाते हैं। हमारे यहाँ पे लिविंग वाटर ईश्वर ने पहले से दिया है। तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे विशेष-विशेष चीज़ें जो है हम लोग बना के लोगों तक सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे निःशुल्क रूप में भी देने का प्रयास जी, करेंगे और जी, हमारा जी। विशेष तौर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारी विशेष तौर से रहेगी क्योंकि हम ट्रेन कर दें, भाई आप अपने घर पे अपना इलाज खुद कर लीजिए क्योंकि हम लोग कितने लोगों का उपचार करेंगे, कर ही नहीं सकते। इतनी तो इतनी आपने बीमारियाँ आ गई हैं। आपने जो ₹1000 बताया वो पर डे है या पूरा सिस्टम का होगा? ये नहीं पूरा सिस्टम का है, पर डे का खर्चा है, हाँ, ठीक यही तो है? यही मैं इसमें कन्फ्यूज़न ना हो हाँ, हाँ। क्योंकि अगर हम कहीं पे किसी का घर कोई देखते हैं, घर लेते हैं, तो घर का 1 दिन का बहुत सारा चार्ज है। मैं हॉस्पिटल में जब मैं गया था तो एक होटल का चार्ज 1 दिन का ₹1000 था। पर मैं हुँ, बता रहा हूँ आपका जो है, ये मैं ओपन करके बता दे रहा हूँ, 1000 में आपका एक्यूपंक्चर की जो हड्डी से रिलेटेड जो लकवा पेशेंट, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, उनके लिए एक्यूपंक्चर की थेरेपी भी होएगी और उसके साथ में जड़ी-बूटियों की दवाई मिलेगी। जो एक्यूपंक्चर के पेशेंट नहीं मतलब जैसे उस टाइप के पेशेंट नहीं, उनको एक्यूपंक्चर ना देके, उनको सिर्फ़ जड़ी-बूटियों की दवाई और कुछ विशेष थेरेपी जैसे मैं एक्यूप्रेशर पे काम करता हूँ, मैं एक मोक्षा की थेरेपी होती है, मैं उस पे काम करता हूँ और मैं डाइट पे काम करता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड रहेगी। खाना-पीना 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 रहना? भी उनका इंक्लूड रहेगा पेशेंट का खाना-पीना इंक्लूड रहेगा और पेशेंट के लिए जो हमारे पेशेंट रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फल-फ्रूट जो खाना रहता है, वो आप नज़दीक में मार्केट है, वो अलग से आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक सिंपल आहार दे सकते हैं, जो पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बाकी जो है आप एक डाइट हम बताएँगे, डाइट में जो फल-फ्रूट्स रहेगा, वो आपको खुद लाना रहेगा। आप लाइए और उसका तैयार करिए और जड़ी-बूटियों का जूस, काढ़ा, दवाई जो ये चीज़ें हैं ये जो है हम लोग दे देंगे इसी में इंक्लूड रहेगा। तो फटाफट से अपना नंबर बता दीजिए फटाफट ताकि जो लोग हैं आपसे संपर्क कर सकें। जी, मेरा नंबर 2 नंबर है मैंने लास्ट में बताया था एक 9931 77 6 339 हुँ, दूसरा मेरा नंबर है 9833 504614 तो ये 2 नंबर है मेरा, आप इस पे संपर्क करिए और हमारी टीम के माध्यम से जो है बाकी का गाइडेंस आपको मिलेगा।
प्रयास करिए आने से पहले क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए दूर हो सकता है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा के जब आपको गाइड किया जाएगा तभी आप आएँ। आपको परेशानी ना हो इसके लिए। प्रयास करिए आप अपने घर पे ही ठीक होने के लिए, हमारा मकसद नहीं है यहाँ पे बुलाने के लिए किसी को, हम तो चाहते हैं कि आप घूमने-फिरने के हिसाब से आइए और यहाँ पे घूम-फिर के थोड़ा समय हवा-पानी चेंज करके जाइए। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का अपना केंद्र है, आप घूम-फिर के जाइए, थोड़ा हवा-पानी चेंज होएगा, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होने से आपकी बीमारी जो है धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका। धीरज भाई आपने एक बार फिर बाकमाल जानकारी दी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, धीरज आर्य जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक छोटी-सी जड़ी-बूटी रसोई में पड़ी कुछ चीज़ें जो हमारे बड़े-बड़े रोग ठीक करती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ये वो च जानकारी है जिससे किसी का बहुत भला होने वाला है, किसी का बहुत पैसा नहीं लगने वाला है, कि सिर्फ़ किसी को नॉलेज मिलने वाली है और अगर किसी का कुछ जाकर भी ठीक करवाना होगा तो भी बहुत सारे पैसे नहीं लगने वाले। तो अगर मान लीजिए अगर आप बंदा कोई आता है 7-8 दिन, 10 दिन भी रहेगा यहाँ पे, तो भी बहुत पैसा नहीं लगने वाला है। जितने में लोग 1 दिन के खर्चे में 1 दिन का खर्चा ले लेते हैं, उतने दिन में वो पूरी बीमारी का इलाज करवा के उससे आधे में अपने घर पे लौट सकता है। तो अगर उनमें से चंद लोग भी जिसको आपने वीडियो शेयर की, उनमें से चंद लोग भी इसका फ़ायदा उठा गए, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।